विष्णुदेव श्रीगंज सरकार फिर से एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही कम समय में और इन बच्चों को इतनी शानदार तैयारी करवाई है। जोरदार तालियां। विजयदशमी का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने समापन की ओर आप जोरदार तालियां बजाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे।
बजेगा कहाँ पे बजेगा, तो गिरेगा गिरा तो चीरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। सबसे ज्यादा सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र, watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me one, watching you, that's आज सारी रात क्या बता मैं कल पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, जिसके गीत के बोल हैं बरसाने की छोरी। इशारा बुलाएंगे रे, इशारा बुलाएंगे रे, बरसाने की छोरी राधा मेरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा मेरी गोरी, इशारा बुलाएंगे रे करके, इशारा बुलाएंगे रे, बरसाने की छोरी राधा मेरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी जो कान्हा मेरा दाम न जाने, 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 पूछो बरसाना बताएंगे रे, पूछो बरसाना बताएंगे रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को
चलाते हुए के साथ। जोरदार तालियां।
है माथा, माथे पे माटी सजा के चले माई चलती रही बेखौफ हवाएं, लहरा की चूमे तिरंगा, आजाद रही आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा, मेरे लहू का है फायदा क्या, आए जमा जो ये काम तेरी माई चलती रही बेखौफ
अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे। धर्म, जाति पात और रंग भेद के नाम पर बनाई गई दीवारों पे प्रश्न उठाती है। मेरी इस कविता का उद्देश्य किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, ना ही मैं इस कविता के जरिए किसी धर्म का पक्ष लेना चाहता हूँ। और सभी धर्मों के प्रति अपनी इसी समानता की भावना के साथ मैं अपनी कविता को शुरुआत करना चाहता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा, कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा और क्या होगा इल्ज़ाम, कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा और क्या होगा इल्ज़ाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूँ भगवे से इस्लाम। कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा और क्या होगा इल्ज़ाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूँ भगवे से इस्लाम। या मैं कह दूँ सभी एक है, अवतार एंजल नबी है। या मैं कह दूँ सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है। शहर पहर और शाम एक है, जहर सैद और चाम एक है। सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। किसी का गर्म, किसी का ठंडा, किसी का औंधा, किसी का गंदा, किसी का महंगा, किसी का सस्ता, तो किसी का रेशम, किसी का खस्ता। अरे अलग है अलग रंग दो, कि अलग है तो अलग रंग दो। ये रंग एक है ऐसे कैसे, और खून बहे तो बुरी बात है, कि खून बहे तो बुरी बात है। फिर जंग में एक है ऐसे कैसे, तो क्या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, तो क्या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना ही था और होगा भी नहीं। तो ना ये मजहबी जंग होगी, ना उनकी वजह कोई रंग होगी। हाँ होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर। फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी। हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग होगी। या होगी बर्बाद नस्लें, या होगी बर्बाद नस्लें, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे। अरे डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। तो क्या मैं कह दूं कि वो है वहां पर, तो क्या मैं कह दूं कि वो है वहां पर। ठीक वही जो होता है जहां पर देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं हमें यहाँ से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारे दिया सारा, संवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से। फिर भेजा धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, कहा कि मेरा अंश है तुम में, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो, मेरे कार्य की बुझाए हो तुम, मेरा तो सारांश भी तुम हो। मैं शायद खुद को भांप रहा हूँ जो ये जीवन तुमको सौंप रहा हूँ। दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पर, बस बनाए रखना अपने दम पर। लौटोगे वापस जब तो स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर। और अब ये दुनिया तुम्हारी है, संभालो इसको, रखो टिका कर। और देखता होगा नीचे वो, कि देखता होगा नीचे अब वो, आंखों में आग भर देखता होगा। अरे नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर देखता होगा। भरोसा यूं तोड़ा है उसका, भरोसा यूं तोड़ा है उसका कि शायद ये वो सोता होगा। हम उसको यहाँ से रुलाते रह गए और वो वहाँ बैठ कर रोता होगा। कभी कभी दिल करता है कि बुला ले उसको नीचे और कह दे कि आ नीचे अब आजा भाई रे, कि आ नीचे अब आजा भाई रे, आ और दुनिया को हाथ लगा। यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें, तू आ और इनको आग लगा। कि आ नीचे अब आजा भाई रे, आ और दुनिया को हाथ लगा। यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें, तू आ तो आग लगा। पर क्या तू सच में, पर क्या तू में है वहाँ पे और है तो तेरा, सच में है वहाँ पे और है तो तेरा धर्म बता। वह छिड़ी है नीचे आजा और बता कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म बड़ा। किसके दम पे सजा
छोड़ दिया तेरी राह के रुखिया जाने कैसा कैसा छोड़ दिया धीरे धीरे आकर तेरे अंधेरा मेरा देव कहाँ ढल के सूरज करे इशारा चंदा तू है कहाँ मेरे चंदा तू है कहाँ ऐसे तुझको दिखाऊं यहाँ क्या कहावत ने सही साबित कर दी। जितना भी अठे बैठे ये सब कोट स्वेटर पहने बैठे है टाबरिया पतला पतला कपड़ा में अठे प्रस्तुति दी है और बने सीखी को निकले किया गया है और मैं इस प्रेरणादायक कविता का वाचन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए एक बिंब बनाती हूँ, एक चित्र बनाती हूँ कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखाते रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, आज दिखाते रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात केशव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात केशव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ कि मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताते हुए भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है फिर भी ये परिवार की संबंधों की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य बाट पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कड़कन डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव।
विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, कि हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। वाह, जोरदार तालियां। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रण भूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध की क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो तेरे साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। बहुत खूब। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगी कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नागकालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा
बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम दो पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। दीप नहीं बुझने दूंगा। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा।